हेलो बच्चों, ओमेगा क्लासेस के टू मैथमेटिक्स में आपका पुनः स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है फैक्टराइजेशन। किसी भी क्लास के लिए, चाहे वो 8th की स्टूडेंट हो, 9th की स्टूडेंट हो, 10th हो, 11th 12th जो भी हो, सभी के लिए फैक्टराइजेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि अभी देखा जाए तो 95% बच्चों को मैथ्स कमजोर होता है इसके कारण से। तो फैक्टराइजेशन, जिसको गुणनखंड कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सभी जगह सभी क्लास के लिए काम आना है और हमेशा काम आता है। तो फैक्टराइजेशन आज पढ़ेंगे, गुणनखंड। तो पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन। कहीं पे एस से भी लिखा जाता है, कहीं जेएसटी लिखा जाता है, ठीक है, या इसको हम लोग गुणनखंड कहते हैं। तो सभी बोर्ड के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है और इवन सभी के लिए 7 से ये इंपॉर्टेंट है। तो गुणनखंड एक अलग तरीके से देखेंगे, एकदम नया तरीका, समझे। गुणनखंड क्यों 95% बच्चों को नहीं आ रहा है समझ। 95% बच्चा तनिक से बच्चे नहीं होते हैं, 95% बच्चे को गुणनखंड नहीं आ रहा है। इसका कारण क्या है? तो आज बहुत ही इजी मेथड से देखेंगे। गुणनखंड का असली जो बेसिक है वही नहीं क्लियर होता है को। उसमें कौन कौन से कंसेप्ट, सिंपल कंसेप्ट जो वो जानते हैं। मैथ हार्ड तभी होता है बच्चों जब मैथ्स आपको एक भी कंसेप्ट कंफ्यूज कर गए, उसी दिन से मैथ हार्ड हो जाता है। तो मैथ जो आप जानते हैं वहीं से स्टार्ट हो तो आपका कॉन्फिडेंस कभी भी नहीं गिरेगा। तो आपका कॉन्फिडेंस न गिरे, उसी से हम लोग चलते हैं। तो एकदम बेसिक देखिएगा और एक नए तरीका से भाई कैसे समझना है ये देखें। तो बिना देर के हुए चालू होते हैं। तो सिंपल देखिए कि फैक्टराइजेशन देखेंगे हम लोग। जैसे एक्स स्क्वायर दे दिया माइनस 7x प्लस 10, सिंपल लेकर चलते हैं, बड़े से बड़े देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। यहां पे देखिए बच्चों क्या करना है आपको, यहीं पे कंफ्यूज होता है। इसमें साइन का बहुत ही महत्व है। यही कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो आपको लंबा प्रोसेस, बड़े बड़े क्वेश्चन में दिक्कत होने लगता है और आप कंसेप्ट को कंफ्यूज करते हो। तो प्लस सभी का साइन इंपॉर्टेंट है। तो साइन इंपॉर्टेंट है एक्स स्क्वायर का। सिंपल आप लोग जनरल टर्म देख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जनरल फॉर्म है, जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूं, आज तक न किताब में ये है, समझे ना, आज तक कोई बताया है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आसानी से समझे। छोटा से छोटा बच्चा जो 7-8 का है वो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। देखिए इसमें साइन इंपॉर्टेंट है। जो 50%, देखिए 50% आपका सेपरेट कर देगा, समझे। अर्थात साइन से 50% आपका आसान हो जाएगा सिर्फ साइन से। देखिए साइन का महत्व क्या है। तो सबसे पहले देखिए कि एक्स स्क्वायर यहां पॉजिटिव रखा गया है, साइन क्या है, पॉजिटिव है। तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि या तो दोनों प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में एक्स स्क्वायर है, मतलब क्या है कि x इंटू एक्स। दो फैक्टर इसमें x का है, तो x इंटू एक्स है। और x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर आने के लिए क्या है कि x का साइन प्लस है, इस x का साइन प्लस है, तभी प्लस आया है आगे, प्लस साइन करेंगे। या दोनों माइनस है तो भी प्लस साइन आया है। तो एक्स स्क्वायर का भी साइन इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा यही है, साइन इंपॉर्टेंट एक्स स्क्वायर का भी है। ये बाद में हम लोग एडवांस पढ़ेंगे, जैसे जेईई मेंस वगैरह का, तो हम लोग इसके एक्स स्क्वायर वगैरह पे देखेंगे। लेकिन हम मुझे अब करना है क्या, जैसे देखिए बच्चों, मैं भी लगभग 30 साल आईआईटी का मैथ पढ़ाया, मैथ्स और फिजिक्स दोनों आईआईटी के लिए पढ़ाता हूं। लेकिन आज देखिए कि मैथ्स किसको पढ़ाया जाए, इंपॉर्टेंट यहां आ जा रहा है कि मैथ्स कैसे पढ़ाया जाए, किसको पढ़ाया जाए। क्योंकि अभी जो स्थिति है कि 10,000 बच्चों में 10 बच्चे को ही मैथ्स ढंग से नहीं आ रहा है। तो 10 बच्चे भी मैथ्स का बेसिक बहुत दिक्कत है। तो 10 बच्चे को ही मैथ्स पढ़ाया जा सकता है, ये स्थिति है। और ये स्थिति है तो समझ लीजिए कि पूरे भारत में 2.5 करोड़ हर साल एग्जाम दे रहे हैं। अब बताइए कितने बच्चे जो है अच्छा कर सकते। यही 10 बच्चे जो है आईआईटी हो, एनआईटी हो, नीट हो, एनडीए हो,
ये सभी में आपको 16 से 17, 17 वर्ष जाते जाते 18 वर्ष जाते जाते आपको सही पोजीशन में पहुंच जाते हैं। और कुछ जो बच्चे बन गए वही IAS IPS निकालते हैं। तो ये बच्चे इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे कौन है? ये बच्चे 16-17 वर्ष में, समझ जाइए 16-17 वर्ष जब उम्र होता है तो ये बच्चे कुछ जानते ही नहीं है अपना लाइफ का दिशा क्या। अधिकांश बच्चे तो देखते हैं कि ढंग से नहीं पढ़ाई कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हमको 10 बच्चे नहीं, ये 50% अर्थात 5000 बच्चे को मैथ्स स्ट्रॉन्ग करना है पूरे इंडिया। तो कैसे होगा कि मैथ्स आसान तरीका से पढ़ाया जाए। तो मैथ्स आसान तरीका से, इसीलिए IIT 30 वर्षों तक पढ़ाए। लेकिन बच्चों में क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है, कहां से कैसे ये 5000 बच्चे हम लोग तैयार कर सकते हैं। सभी मैथ्स के टीचर का जिम्मेवारी है कि वो भारत को अच्छा करने के लिए, भारत को नंबर 1 बनाने के लिए ये 10,000 में मैंने 50% बच्चों को कम से कम मैथ्स सबसे पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए। तो सभी अपने अपने तरह से योगदान दें। सभी टीचर से आग्रह है कि सभी योगदान दें, क्योंकि मैथ्स बच्चों को मजबूत करना बहुत ही जरूरी है। यही आपको नंबर 1 पे पहुंचाएगा। 10 बच्चे जो है सो 1 नहीं बनने वाले हैं। 10 बच्चे, 10,000 में 10 बच्चे ही सही जगह जाएं, ठीक है। अगर ये 5,000 बच्चे सही जगह जाए, सही हों, तो हमारा देश ऐसे भी बहुत अच्छा कर जाएगा। अभी 10 बच्चे पर टिका हुआ है पूरा भारत, समझे। मुझे समझिए कितने परसेंट है ये, 0.0001% कहेंगे तो है। तो ये x² - 7x + 10। तो सभी से आग्रह है, ये जो गार्जियन किन्हीं का भाई बहन छोटे छोटे हैं, 7, 8 से भी हैं, तो मेरा क्लास इजी ढंग से समझे ताकि उनको मैथ्स कमजोर ना हो। तो आप लोग जोड़िए उन लोगों को। अब देखिए x² चलते हैं। अब दूसरा बात यहाँ देखिए, 2 इंपॉर्टेंट है। एक x² का कोफिशिएंट और यहाँ जो फैक्टर जिसमें x नहीं है, कांस्टेंट टर्म इसको कहते हैं, कांस्टेंट, इसका भी साइन इंपॉर्टेंट है। ये टर्म 2 टर्म का मल्टीप्लीकेशन है। जैसे 10 मल्टीप्लीकेशन है 1 × 10 का, 10 मल्टीप्लीकेशन है 5 × 10 का, 5 × 2 का। अब यहां भी साइन प्लस है, तो यहां प्लस का मतलब है कि दोनों पॉजिटिव है, प्लस साइन है। यहां भी देखिए प्लस साइन है तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। अभी तक नहीं पढ़ेगा, देखिए आसान तरीका, फिर मेरे साथ बनाएंगे, सभी बच्चों का मैथ्स स्ट्रांग होगा। और गुणनखंड कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखें अब क्या करना है। तो कहने का ये तात्पर्य है कि ये दोनों का साइन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तब इसका साइन क्या करता है, और ये आपको 50% फैक्टर को एकदम अलग कर देगा साइन, अर्थात 50% समझना है। 50% को 2 भाग में समझा दीजिए। क्या होता है कि कभी बताया जा रहा है कि ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, कोफिशिएंट और कांस्टेंट को x² का, फिर उसका जोड़ के या घटा के। तो ध्यान दीजिए, जोड़ना कब है, घटाना कब है। तो हमको सिर्फ जोड़ना है, एक कंसेप्ट मालूम हो गया तो घटाने वाला लाइन करेंगे ही नहीं। तो यही साइन जो है 50% सेपरेट कर दिया, अर्थात 50% सीख गए एक साइन से, वही बच्चे को मैथ्स स्ट्रांग होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो अब आता है कि साइन का महत्व देख लिए कि ये पॉजिटिव है, मतलब दोनों फैक्टर इसका भी पॉजिटिव है, ये भी फैक्टर टर्म है, और बीच का टर्म सम के रूप में होता है या डिफरेंस के रूप में। बाद में पढ़ेंगे, 10th में है, सम ऑफ रूट को रिप्रेजेंट करता है, उसको भी कंसेप्ट देंगे, उससे कैसे आसान हो। बहुत अलग ढंग से मैथ मेरा होता है बेटा, तो आप लोग है जो बहुत अच्छा से देखिए। तब क्या करना है, पहले इंपॉर्टेंट तो समझ गए साइन का इंपॉर्टेंस, कि साइन इसमें क्या लगा हुआ है। अब यहां से सबसे पहले क्या करना है कि ये दोनों का साइन का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो साइन का मल्टीप्लीकेशन प्लस इंटू प्लस प्लस, दोनों का साइन लिखना है, प्लस इंटू प्लस, ठीक है। किसका किसका साइन लेना है कि x² का कोफिशिएंट का साइन, इसमें कोफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, कुछ भी गुणांक जिसको कहते हैं कोफिशिएंट को हिंदी में, तो गुणा में कुछ भी नहीं है, जिसको जो गुणा में है किसी का उसको गुणांक कहते हैं, कोफिशिएंट कहते हैं। तो ये प्लस साइन है, तो कोफिशिएंट 1 है जिसका साइन प्लस है, यहाँ कांस्टेंट 10 है, ये दोनों का आपको मल्टीप्लाई करके आपको देख देना है बेटा। साइन जो आया उस पर हम लोग देखेंगे। अब देखिए, तो ये साइन देखिए, प्लस 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 10 आ गया, यही फैक्टर पहले लिख लेना है इसका। तो प्लस 10 आ गया, तो 50% मैथ आप सीख गए। प्लस से क्या है प्लस का, प्लस ये बतलाता है, इसमें प्लस इंफॉर्मेशन देता है कि जो भी इसमें फैक्टर इसका बनेगा दोनों का साइन सेम होगा। ध्यान दीजिए, 2 फैक्टर में बटेगा, तो प्लस से हमको पता चला कि जो भी फैक्टर होगा वो दोनों का साइन सेम होगा। देखिए सिंपल जोड़ बता रहे जा रहे हैं, जोड़ घटाओ बेटा, तो दोनों का साइन सेम होगा, साइन सेम होगा। तो कहने का मतलब कि या तो दोनों प्लस होगा या दोनों माइनस होगा। तो लिखेंगे कि हियर पॉजिटिव साइन
indicates that both factors, जो दोनों गुणनखंड, हिंदी में तो गुणनखंड कहते हैं फैक्टर को, both factors are either positive और नेगेटिव। तो बोथ फैक्टर पॉजिटिव या हो सकता है या नेगेटिव होता है। तो ध्यान दीजिए 10 का फैक्टर आपका हो गया 1 into 10, दोनों पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे क्या इंफॉर्मेशन कहां से आता है, या 2 into 5, तो दोनों फैक्टर लिख लेना है, ठीक है। अब यहां से बीच का साइन का इंफॉर्मेशन है, बहुत ये दो चीज बहुत जिसको समझ में आ गया बेटा वो कभी भी फैक्टराइजेशन नहीं भूलेगा, और कमजोर से कमजोर बच्चा भी मेरे साथ बना के ठीक हो जाएगा इसी के कंसेप्ट पे। तो आइए अब देखते हैं, ये बीच का साइन माइनस है, तो -7 है, यहाँ पे x है, तो यहाँ पे देखिए 10 है, तो 10 में इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10x²। अब 10x² की बात आती है, तो x² भी दो फैक्टर में बढ़ रहा है, पता है x इंटू x होता है, तो x इंटू x, एक 1 को दे दीजिए x, मल्टीप्लाई में लिखिए, एक 10 को x दे दीजिए, या एक 2 को x दे दीजिए, या 5 को x दे दीजिए, दोनों फैक्टर निकल गए। एंड ये दोनों सेम साइन का होगा, या दोनों पॉजिटिव होगा या दोनों नेगेटिव होगा। अब देखते हैं कि वो इंफॉर्मेशन कहां से मिलता है, तो ये माइनस, अगर x का कोफिशिएंट का साइन नेगेटिव है तो दोनों फैक्टर नेगेटिव होगा, क्योंकि क्या करना है, जो देखिए दोनों नेगेटिव होगा, अब दोनों नेगेटिव होगा, जैसे -2x है -5x, दोनों नेगेटिव लिखा, तो इसको क्या करें कि 7x आ जाए, तो बेटा यहां पे देखिए लिख रहा है, तो दोनों को क्या करें कि 7x आ जाए, तो ऐड करना है, दोनों नेगेटिव को ऐड करते हैं, नेगेटिव बनकर ही आता है -7x, या दोनों पॉजिटिव को ऐड करते हैं, सिंपल जोड़ देखिए, कहेगा कि दो क्वांटिटी को जोड़ने से उसका वैल्यू बढ़े, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू से नहीं मतलब न्यूमेरिकल 7 यहाँ है, एब्सोल्यूट में माइनस लगा है तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो 7 यहाँ पे है, तो 7 का न्यूमेरिकली वैल्यू बढ़ गया। तो कब बढ़ता है दो नंबर का, ध्यान दीजिए बेटा, सिंपल जोड़ घटाव सीखिए, -2 + 2 और +5 ये 7 होता है, अर्थात दोनों पॉजिटिव, कुछ साइन नहीं है तो पॉजिटिव। अब पॉजिटिव नंबर तो ऐसे जोड़ दीजिए, दोनों पॉजिटिव है तो ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, या दोनों नेगेटिव है तो भी ऐड करेंगे तो बढ़ेगा, लेकिन माइनस लिख के बढ़ेगा। तो ये तो जोड़ घटाव इसमें काम करना है। तो यहाँ पे दोनों फैक्टर नेगेटिव आया, और फैक्टर देखिए यहाँ किसी एक फैक्टर से ये ज्यादा है, मतलब ऐड करना है, अर्थात दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव का इंफॉर्मेशन यहाँ से मिलता है कि इफ कोफिशिएंट ऑफ साइन ऑफ x² is positive, then both factors are positive, and negative कौन ये वाला, and if sign is negative then both factors should be नेगेटिव लिख सकते हैं आप, चलिए should be पॉजिटिव या should be नेगेटिव लिख सकते हैं, should be नेगेटिव। समझ गए बात बेटा। तो यहां से इंफॉर्मेशन मिला कि या तो दोनों नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव कीजिए, और ये पॉजिटिव है तो दोनों पॉजिटिव कीजिए, क्योंकि दोनों पॉजिटिव करेंगे तो भी ऐड होगा और दोनों नेगेटिव करेंगे तो भी ऐड होगा। दूसरा, तो यहीं से आपको आधा क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, टीचर लोग बता रहे हैं कि या तो जोड़िए या तो घटा करके बीच लाना है। तो कितने बच्चे जोड़ने के बड़े जब फैक्टर्स आते हैं, ये बड़े बड़े नंबर, तो जोड़ने के बदले वो घटाना चालू करते हैं, आंसर नहीं आता है तो बेचारे का कंफ्यूजन आ जाता है कि नहीं अब होगा, तो वहीं से उसको दिक्कत होता है। तो जैसे ही इंफॉर्मेशन की ये प्लस आए, बोथ फैक्टर्स क्या होगा, आइदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड फिर से इसको लिख समझ गए होंगे तो बहुत अच्छा से समझिए। अब फिर से इसको लिख देते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट आया, ठीक है बेटा। तो पुनः इसको मिटाते हैं, तो यही ये तो रहेगा ही, इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें थोड़ा सा बढ़ा देते, तो यहां से देखिए पॉजिटिव रहा तो दोनों को पॉजिटिव होना पड़ेगा, और निगेटिव है तो दोनों को निगेटिव होगा।
और यहीं से इंफॉर्मेशन मिलता है। चलिए क्या आया, प्लस 10x आया था, तो प्लस 10 का x का तो समझ गए, तो प्लस 10 का ही अब चलिए, तो प्लस 10 है, प्लस आया, तो प्लस इंफॉर्मेशन देता है कि पॉजिटिव साइन इंडिकेट दैट या इन्फॉर्म दैट बोथ फैक्टर्स आर आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एंड कोफिशिएंट ऑफ x is obtained by adding both factors। अब ये पूरा लिख लीजिएगा, by adding both factors। अब प्लस 10 है, प्लस इंफॉर्मेशन है कि दो फैक्टर ऐसा बनाना है जिसको जोड़ने से कोफिशिएंट ऑफ x आ जाए। तो आइए 1 into 10, देखिए अब घटाना नहीं, आधा काम नहीं करना है, जोड़ के घटा के, क्योंकि कई फैक्टर जो आएंगे 10 इसमें फैक्टर आएगा, तो उसको घटाएंगे तो डबल काम हो गया, तो आधा काम यही हो गया। प्लस प्लस से इंफॉर्मेशन मिल गया कि सिर्फ जोड़ना है, तो जोड़ के 10 1 11 गलत हो गया, 2 और 5 ये सही हो गया, 5 2 प्लस 7। दूसरा अब कहता है कि ये निगेटिव है, तो दोनों में निगेटिव होना है, दोनों में निगेटिव होना है। तो आइए देखिए फैक्टर अब लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, दोनों फैक्टर निगेटिव लिखना है, 5x माइनस 2x प्लस 10। समझ गए बेटा? अब 2-3 क्वेश्चन देखेंगे सिंपल इस पे। तो एक्स स्क्वायर साइन का यहां देखना है, यहाँ पे जो फैक्टर आया उसको प्लस से पता चला कि फैक्टर को ऐड करके लाना है, एकदम कंफर्म रहेगी कि फैक्टर को ऐड करके लाना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि एक्स स्क्वायर का साइन, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट का साइन कर सकते हैं, फिर साइन जो भी आएगा कोफिशिएंट उसके आगे लिखा जाएगा, और कांस्टेंट का साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड साइन ऑफ कांस्टेंट। If it will be positive, then we have to factorize this to obtain coefficient of x by adding, ठीक है, and it will be both positive और both negative depends on sign of coefficient of x। समझिए बेटा? तो ये जो भी बच्चे हैं इस तरह से समझेंगे। अब आइए, अब देखिए दोनों में x दोनों जगह है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में x 2 बार है, एकदम सिंपल समझ जाइए फैक्टर। फिर फैक्टर आपको है जो कॉमन लिखा लेना, एक क्लास देंगे, ठीक है, देखेंगे कॉमन कैसे सीखते हैं। वहां क्या बेटा बताएंगे कि जैसे AC है और BD है, इसमें AB कॉमन लेना है, AB कॉमन लेना है, दिखाई तो नहीं पड़ रहा है लेकिन कैसे लेते हैं, और क्या कॉमन क्या है, कॉमन कुछ है तो बताएंगे बेटा, इसके बारे में इसको एक क्लास हम कंप्लीट करेंगे। देखिएगा इसी तरह का कॉमन सीख जाएगा, तभी सिंपल कॉमन सीखिए कि जो दोनों में मौजूद है, यहाँ 5x में 5 into x है, तो x दोनों में है, तो x एक लिख लीजिए, x फिर डायरेक्ट कहेंगे कि एक कॉमन लिया, क्योंकि 2x है, x into x मैंने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई है, इसमें एक और टाइम्स मल्टीप्लाई x है, तो यहाँ x फिर यहाँ 5 बचा, 2 into x, अब प्लस देखिए इसमें फैक्टर 2 इसमें है, तो 2 into 5 लिख लीजिए। अब पॉइंट नहीं देंगे यहाँ पे बेटा, क्योंकि 2 नंबर रहता है तो मल्टीप्लाई का साइन क्रॉस वाला दीजिएगा, क्योंकि 2.5 भी आप पढ़ते हैं, डेसिमल सिस्टम आ जाता है, तो जहां भी मेरा रहेगा डिजिट वहां पे क्रॉस आपका मल्टीप्लाई का साइन, x नहीं पढ़ेंगे। माइनस 2 इसमें दोनों जगह है, 2 कॉमन ले लीजिए, और माइनस कॉमन लेते हैं तो माइनस से मल्टीप्लीकेशन सीख जाइए बेटा, x 2x माइनस 3, तो यहाँ कुछ साइन नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 2x माइनस माइनस प्लस, तो देखिए माइनस से या तो मल्टीप्लाई कीजिए या तो कॉमन लीजिए, साइन बदल जाएगा, प्लस है जो माइनस में आ गया, माइनस है जो प्लस में, कॉमन डायरेक्ट इसे अब लिखिए, तो ये से कॉमन लेंगे तो ये वाला आएगा, तो कैसे देखिए, माइनस कॉमन लेते हैं तो साइन बदलिए, तो माइनस का टर्म था प्लस हो गया, ये प्लस का टर्म है माइनस। ये छोटा छोटा चीज ही आपको बहुत अच्छा करेगा, इसमें भी कंफ्यूजन कितने बच्चों का होता है, -2 कॉमन लेता है, ये वाला साइन छूट जाता है, नहीं, ये छोटा छोटा चीज को आपको क्लियर करना है। तो आपका आ गया x प्लस है, साइन बदल जाएगा, -2 कॉमन ले चुके 5। अब देखिए इस टर्म में इस टर्म में x - 5 दोनों में कॉमन है, x - 5 x - 2, ये आपका फैक्टराइज हो गया। तो फैक्टर आपका 50% ई प्लस है जो कम कर देता है। और कैसे समझना है तो यहां पर देख लिए बेटा, एडिशन जो आप जोड़ घटाव जानते हैं उसी से आपका जो है प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन उसी से ये बनता है। अब ऐसा होगा बन गया है कि फिर दिक्कत आएगा कमेंट में लिखिएगा, और जेईई मेंस का भी बैच चालू होगा तो उसके लिए वेट कीजिएगा, समझे, क्योंकि इंडिया को नंबर 1 बनाना है। पहला मेरा मंत्र है, क्योंकि मेरा 5 मंत्र है बेटा, 5 मंत्र, और मेरा आप लोग यूट्यूब चैनल एक आया कि भारत विश्व गुरु कैसे बने, ठीक है, उस पर मैं आ रहा हूं, वो है भारत भाग विधाता, क्या है के नाम, भारत
भाग्य विधाता। बाई के सब खोलेंगे तो मेरा मकसद है कि भारत को कैसे 5 वर्षों में विश्वगुरु उसके थ्रू मेरा ठीक है जाएगा, ठीक है, उसमें है बहुत कुछ। तो 5 वर्षों में बनाने के लिए, क्योंकि देखिए इसके लिए सभी टीचर को, गुरु ही भारत को विश्वगुरु बनाएगा, तो सभी गुरु से मेरा निवेदन है कि अपने तरह से योगदान दें, खास करके मैथ्स गुरु का। चलते हैं बेटा, बिना देर के दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कंसेप्ट यही है, दोनों कंसेप्ट आप साथ में बनाइए, कंफ्यूजन है मेरे साथ क्लियर कीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। क्वेश्चन आ गया बेटा। नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 50। तो मेरे साथ बनाइए, कैसे आप सीख पाएंगे, कैसे आसान होगा। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बोलिए, कुछ नहीं तो 1, तो 1 का साइन कुछ नहीं है तो प्लस, और एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट के साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, साथ में कीजिए बेटा। तो पढ़िए प्लस इंटू प्लस, प्लस मल्टीप्लाई कीजिए नंबर को 1 इंटू 50, 50 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर भी रखिए, एक्स लास्ट में देंगे, ठीक है। तो प्लस साइन इंडिकेट किया कि फैक्टर्स को, यहाँ ये फैक्टर्स आर एडेड, फैक्टर्स आर एडेड, ऐड को करना है टू ऑब्टेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का गुणांक को जोड़ करके लाना है इस फैक्टर को, इसको फैक्टराइज करके। तो 15 का पहले फैक्टर बनाते हैं, 15 इक्वल टू 1 इंटू 15, दूसरा है 3 इंटू 5। अब कहता है कोफिशिएंट एक्स का लाने के लिए आपको एडिंग बोथ फैक्टर, बोथ फैक्टर को ऐड करके कोफिशिएंट क्या है आपका 8 लाना है, तो इस फैक्टर को ऐड करना है, अर्थात फैक्टर आपका 3x और 5x में कन्वर्ट हो गया 15x। अब कहता है बेटा कि ऐड करना है, ऐड किया, लेकिन ऐड करना है साथ ही साथ यहां दिया है कि इफ साइन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो बोथ फैक्टर पॉजिटिव लेना है, और निगेटिव तो दोनों निगेटिव लेना है, अर्थात 5x को भी निगेटिव लेना है, इसको भी निगेटिव लेना है। बीच में प्लस दीजिएगा तो प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए माइनस ही लिखिए, प्लस के एडिशन में प्लस लिखने की जरूरत नहीं, जो साइन है उसका प्रॉपर वो आएगा। तो आपका माइनस 8x आ गया, माइनस 8x आपका है। तो यही बेटा करना है कि सबसे पहले एक्स स्क्वायर का साइन कोफिशिएंट का लेना है और कांस्टेंट टर्म का साइन को मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस आया, प्लस है मतलब दोनों फैक्टर पॉजिटिव है, माइनस है तो भी दोनों, प्लस है तो दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है। दूसरा कहता है कि फैक्टर्स को ऐड करके, यही से इंफॉर्मेशन मिला कि फैक्टर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट नहीं करना, प्लस साइन आ जाए माने जो भी फैक्टर है सिर्फ ऐड करके देखिए, तो 50% आपका मैथ भार कम गया, ये सिर्फ जोड़ना है, घटा के तो देखना ही नहीं है, तो ऐड करना है, ऐड करना है। दूसरा है कि x का कोफिशिएंट यदि माइनस है तो दोनों निगेटिव लिखना है, दोनों निगेटिव लिखा है, और माइनस 8x आपको कंप्लीट हुआ, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 50। अब देखिए बेटा x 2 बार है, अब एक बार डायरेक्ट लिखिए, एक बार कॉमन ले चुका, 2 बार में एक बार बचेगा, एक बार x कॉमन लिए हैं, इसमें 3 मल्टीप्लाई है, 3 बच गया, माइनस, चूंकि यहाँ माइनस है माइनस लिखिए, 5 इंटू एक्स है, 5 इंटू 3 है, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन ले लिया तो बचा माइनस है तो प्लस में बचेगा, अर्थात x साइन ब्रैकेट के बाद भी नहीं लिखते हैं शुरू में, ठीक है। अब साइन माइनस कॉमन लेते हैं तो बस चेंज करना है, प्लस है तो माइनस लिख दीजिए, 5 फैक्टर ले चुके हैं तो 3 फैक्टर इसका बच गया, जिसको लिख देते हैं 5 इंटू 3 फैक्टर 15 में था, तो आपका x माइनस 3 दोनों जगह है, तो x माइनस 3 x माइनस 5। तो देखिए आसानी से बनेगा, ठीक से समझे। तो ये 90% बच्चों का नहीं, 100% बच्चों को मैथ ये बनेगा। मेरे साथ बनाइए, अभी और चलेंगे। अब इसी कंसेप्ट को लिखते हुए बेटा आगे बढ़ते हैं, अब नया क्वेश्चन देखते हैं। अब 2x स्क्वायर आ गया, देखिए बेटा बस साइन का कमाल है, बाकी आप कर रहे हैं। यहां पे मान लिया आपका दिया 15 माइनस 11x, अब आपको करना है, तो मेरे साथ देखिए, सभी का मेरे साथ देखना है, क्योंकि एक तरह का सिखा देंगे दूसरा आसान हो जाएगा, तो एक तरह का देखेंगे, हर तरह का टाइप का क्वेश्चन इसमें आएगा। तो फिर चलिए बेटा सबसे पहले मेरे साथ ही बनाइएगा, क्वेश्चन लिख लिए हैं तो बनाइएगा। अब मेरा प्रैक्टिस मेरे साथ कीजिए, मेरा मुझसे मैथ का कंसेप्ट जो सीखना है, तो किसी कंसेप्ट या किसी मैथ को मेरे साथ बनाइए, एक एक स्टेप, ना हुए तो आप पहुंच करके भी बना आगे बढ़ सकते हैं, सीख गए तो आप आगे बढ़ जाइए, और मुझसे मिलाइए कि जो बोल रहे हैं वो सीख रहे हैं आप ही नहीं। देखिएगा आप मैथ आपको 10,000 में 1-2 बच्चे में आने लगेगा।
तो मेरा मकसद मैथ पढ़ाने का यही है। तो 2x² माइनस 11x प्लस 15। अब देखिए इसका साइन कुछ नहीं है तो प्लस, इसका साइन यहाँ पे आपको करना है मल्टीप्लाई, तो प्लस इंटू प्लस प्लस हो गया। इसका कोफिशिएंट भी मल्टीप्लाई कीजिए कांस्टेंट से, 15 इंटू 2 30 हो गया। अब देखिए इसका फैक्टर कीजिएगा तो प्लस से क्या बताए कि दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव होगा, और फैक्टर को ऐड, सबसे इंपॉर्टेंट कि फैक्टर को ऐड करके आपको 11 लाना है, कोफिशिएंट ऑफ x लाना है। तो इसका फैक्टर बनाइए बेटा, तो पहला फैक्टर 1 इंटू 30 ऐड कीजिएगा तो 31 आ गया, नहीं है क्योंकि आपको 11 लाना है। 2 इंटू 15 ये भी ऐड कीजिएगा तो नहीं आया। 3 इंटू 10 ये भी नहीं आया। 5 इंटू 6 5 6 11 आया, दिस फैक्टर। अर्थात अब देखिए निगेटिव है, अर्थात दोनों निगेटिव लिखना है, तो आपका x लिखना है उसके साथ, लिखिए 2x² माइनस 5x माइनस 6x प्लस 50। अब देखिए इसमें कॉमन x 2 बार है, x एक बार x कॉमन लिया, 2 बच गया, और 2 बार में से 1 बार लिया है, x आया, माइनस यहाँ x कॉमन ले चुके बेटा, आपका सिर्फ 5 आया, माइनस 6 है, ये 15 है, तो 3 फैक्टर दोनों में है, 3 से कैंसिल होने वाला इसलिए 3 लिख लीजिए। जो दोनों को कैंसिल करे वही कॉमन है, और कॉमन कुछ होता नहीं है, फिर हम बताएंगे, अलग क्लास लेंगे इसका, क्योंकि अभी फैक्टराइजेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि फैक्टराइजेशन आपको 7 8 से चालू होकर के आपको जीवन काल तक काम देगा। और ये 95% बच्चों का अभी मैथ्स इसको कंफ्यूजन है, इसके कारण कमजोर है। तो आइए 95% बच्चे सही से फैक्टराइजेशन नहीं करते हैं बेटा, तो इसीलिए मैं अपने आप ये सब डेवलप किया, ये मेरा डेवलप किया हुआ कंसेप्ट है कि किसी सबसे कमजोर बच्चा को हम कैसे सबसे अच्छा बनाएं। तो हमारे लिए सबसे कमजोर बच्चा को सबसे तेज बनाना ही मेरा पढ़ाने का तरीका है। समझ जाइएगा अच्छा से, लगेगा कि एकदम अलग सीखे हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और चैनल के ऊपर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाला जो है मैथ्स, अभी मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे हो इसका चलेगा, समझे। मेरा है कि मैथ्स स्ट्रॉन्ग कैसे हो, तो ये चल रहा है बेटा। तो आप लोग को जो भी है, या आपके घर में जो भी छोटे या दोस्त वगैरह हैं, उनसे भी आप लोग जुड़िए। चलिए तो 3, तो देखिए 3 से इसको डिवाइड करना है, तो 2 x कॉमन नहीं लिए, x लिखिए। बोले कि माइनस कॉमन लिए तो साइन भी बदल दीजिएगा, क्योंकि माइनस माइनस यही प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। यहाँ 3 कॉमन ले चुके हैं तो 5। अब देखिए 2x माइनस 5, दोनों जगह कॉमन ले लीजिए, x माइनस 3। हर टाइप का क्वेश्चन हम सोल्व करके देंगे। और देखिएगा आपका 8 का क्लास के बच्चे होंगे, 7 क्लास अपने क्लास का बनाइएगा। इवन आप IIT का तैयारी कर रहे हूँ अभी, क्योंकि मैथ्स फॉर ऑल है, तो सभी के लिए आज आप जर्नल की भी तैयारी कर रहे हैं। इस सभी के लिए बताया कि 95% बच्चे जो को फैक्टर नहीं आता है यहीं से सीखेंगे, क्योंकि ये कंसेप्ट मेरा डेवलप किया हुआ है। अब एक और देखें क्वेश्चन इस पे, थ्री एक्स स्क्वायर, यहां से क्वेश्चन बनता है कैसे बेटा वो समझेंगे। 21 13x, तो ये क्वेश्चन है, बनाइए मेरे साथ, क्वेश्चन लिख लिए होंगे, मेरे साथ बनाइए। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 गुणांक 3, एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 यहाँ प्लस लीजिए। साइन क्या है, तो साइन ऑफ कोफिशिएंट प्लस है, इसका साइन प्लस है, ये दोनों को सबसे पहले मल्टीप्लाई करिए, साइन प्लस इंटू प्लस प्लस, 21 और 3, आया। अब इसका फैक्टर करना चालू कर दीजिए 63 का, तो 1 इंटू 63 प्लस आया, मैंने फैक्टर को ऐड करके ये लाना है 13, पहले फैक्टर को ऐड करके 13 लाइए, तो 1 इंटू 63 देखा। दूसरा देखिए किससे कटेगा, ठीक है, तो 3 से कटेगा 21, फिर 3 से नहीं कटेगा, 7 से कैंसिल होगा, या 16 लिख दीजिए, तो 16 लाना है, ठीक है, तो यहाँ कोफिशिएंट 16 लाना है बेटा, तो 9 7 16 आ गया इसका। अब यहाँ से देखिए, तो देखिए दोनों पॉजिटिव या दोनों निगेटिव, माइनस है तो दोनों निगेटिव होगा, प्लस रहता तो दोनों पॉजिटिव होता। अब कौन पहले लिखना है, दोनों में कोई लिख सकते हैं, 7 भी लिख सकते हैं 9 भी, लेकिन 3 के फेवरेबल कौन है, तो 3 का फेवरेबल 9 है, तो 3 का फेवरेबल देखिएगा, जो आगे रहे उसका फेवरेबल पहले लिख लीजिएगा, आसान आपके लिए है, कोई आगे पीछे होगा फैक्टर वही आना।
दोनों लिख करके दिखाएंगे। तो 3 का 5 वेरिएबल 9 है, इसलिए 9x पहले लिखिएगा, माइनस है दोनों माइनस में लिखना है। 21 देखिए 27 का 5 वेरिएबल कौन है 21 का 5 वेरिएबल 7, क्योंकि इसके लिए तो सिर्फ 3 के लिए एक ही है। 21 है तो 7 का 5 वेरिएबल भी है, 9 का तो ये है ही नहीं, तो इस तरह इसलिए 7 लाए। कॉमन ले लीजिए दोनों में, तो 3 कॉमन है क्योंकि 3 से दोनों मल्टीप्लाई है। x एक दोनों में कॉमन है, x एक बच गया, -3 -7 x साइन बदलना है बेटा, तो प्लस है तो -3। अब देखिए x -3 3x -3। तो इस तरह का जो भी क्वेश्चन रहेगा आपसे बनेगा ही। तो यही साइन इंपॉर्टेंट है। अब इस पे जो भी रूट वगैरह आता है तो कैसे बनाते हैं देखिए। यदि बेटा कंसेप्ट समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक में अपना कमेंट लिखिए कि हाँ सर समझ में आ रहा है, क्योंकि आप लोग का लाइक ही चूंकि हम लोग को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ हर बच्चा जो पढ़ रहा है वो समझ रहा है। और ये समझ लीजिए कि IIT पर 30 साल से पढ़ाना कोई मामूली बात नहीं है। 30 साल से मैं बिना ढोल नगाड़े का मैथ पढ़ाया। कैसे भारत विश्व गुरु बने उसके लिए आप लोग को भी सपोर्ट चाहिए। उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्या नाम है उसका, भारत भाग विधाता लिख देते हैं बेटा कहीं पे, भारत ये वाला बार बार लिखा रहेगा आपका, भारत भाग विधाता बाई के सब्सक्राइब। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा 5 मंत्र ही भारत को पुनः विश्व गुरु आपके थ्रू बनेगा, समझे, आपके थ्रू हमको बनवाना है, अर्थात आप लोग को मैथ स्ट्रॉन्ग करके हमको बनवाना है, दिखाना है कि भारत क्या है। जब भारत का 10,000 में 10 बच्चे मैथ जानते हैं तो हम लोग 5वें स्थान पे हैं। तो जिस दिन 50% आप लोग जान जाइएगा मैथ, भारत 10 बच्चे पर यदि टिका है मैथ जानने पर, यदि 50% जान जाएंगे तो आज भी भारत का बच्चों का इतना माइंड है कि खुद विश्व गुरु खुद ब खुद बन जाइएगा। तो उसके लिए आप लोग मेहनत कीजिए और सभी टीचर से, सभी विद्वत जनों से, खास करके मैथ्स लोगों से आग्रह है कि जितना जल्द हो सभी अपना अपना योगदान दें। और मैं एक चैनल जो भारत भाग विधाता इस पे आ रहा हूं, तो इस पे जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए और जुड़िए। किसी को तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा ही, आगे बढ़ना पड़ा है। ये एक तरह से जागरण है, समझे, कि पुनः हम अपने खोई हुई विरासत को कैसे पाते हैं, भारत गुरु को विश्व गुरु बनाने का संकल्प को पूरा किया जाए। अब बेटा जो यहीं पे रूट आ जाता है तो कैसे बनाएंगे देखें। जैसे x स्क्वायर आ गया, आपका आ गया 30, यहीं से समझना है। (7√3x). अब देखिए बेटा क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेना, यही सबसे ज्यादा दिक्कत होने लगता है। तो x स्क्वायर माइनस 7√3x प्लस 30, इसको फैक्टराइज करना है। अरे ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसको स्टैंडर्ड बना देंगे, फिर माइनस वाला अलग कंसेप्ट आ जाएगा, आपका मैथ्स क्लियर हो जाएगा। देखिए फैक्टराइजेशन बहुत हवा घूमने, ये कंफ्यूजिंग होता है और बच्चों को x स्क्वायर माइनस 7√3x, इसको बेटा कैसे करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखें इसमें। तो इसका भी साइन देखिए, कुछ नहीं तो प्लस, कोफिशिएंट लिखने की जरूरत है भी नहीं, कोफिशिएंट तो 1 नहीं है तो है ही। तो सबसे प्लस 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 30 लिख दीजिए। देखिए बेटा मैथ ये नहीं देखे कंसेप्ट है, ये 30 है। अब उसको बच्चे को √3 कैसे करना है वो क्लियर तो बनाएगा ही नहीं, और बनाएगा तो जबरदस्त, एक आध 2 बच्चे बनाएंगे, 10,000 में 2 4 5 बच्चे बनाएंगे, तो वो क्या है जरा देखेंगे, ये अभी तक नहीं कहीं क्लियर है, देखेंगे। तो सबसे बेटर पहले क्या करना है आपको कि जिसमें रूट लगा हुआ है x वाले टर्म में, जिसमें रूट लगा हुआ है, या इधर भी ये रूट कहीं दोनों रहेगा तो दोनों जगह रहेगा, तो कहीं रूट लगा हुआ है तो इसमें से वो फैक्टर को सबसे पहले सेपरेट कर लेंगे। तो फैक्टर कीजिए तो 10 × 3 आया, 3 था फैक्टर 3, ये 3 का कमाल देखिएगा। तो सबसे पहले 3 को जिसमें रूट लगा हुआ है वो फैक्टर अलग कर लेना है इससे, और उसको यहां पे लिख लिया। और जो भी ये रूट में था, आप जानते हैं √2 × √2 होता है, √3 × √3 कैसे होता है वो भी बता देते हैं यहाँ पे बेटा। इसका मतलब x × x तो सभी जानते हैं, x स्क्वायर होता है। तो √2 × √2, x × x 2 बार है तो पावर 2। मेरा बेसिक में देखिएगा, अगर कंफ्यूजन रहे बेस पावर का तो मेरा बेसिक जो क्लास चला है उसको शुरू से पढ़िएगा। मेरा बेसिक यदि क्लियर कर लेते हैं
तो आप 90% बच्चों से तेज हो जाइएगा। और अब तो चल रहा है 95% में हम लोग चल रहे हैं। तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो √2 इंटू √2 का स्क्वायर। यहाँ पे रूट मीन्स पावर, देखिए वहां सब बताया बेटा, रूट एक्स कहीं पे है। अब देखिए कहीं पे क्यूब रूट एक्स है, तो 90% बच्चों को तो मालूम नहीं कि क्यूब रूट लिखा कैसे जाता है और क्या है। तो जानिए बेटा कि ये जानना है, ये सभी जानना पड़ेगा। x टू द पावर 1/3 क्यूब रूट है। क्यूब रूट एक इंडेक्स है, पावर को यदि रेशनल हो जाता है तो इंडेक्स करते हैं, तो इंडेक्स है 1/3, ठीक है, जिसको पावर भी कहते हैं हम लोग। यहाँ x है पावर 1/2, तो यहाँ पावर 2 का 1/2 है, होल टू द पावर 2। पावर पावर मल्टीप्लाई होता है, वो क्यों होता है, सभी उसमें किया हुआ है, आपका 2 आ गया। तो दो को रूट रहे समान 2 हो जाएगा, दो को √3 है तो 3 हो जाएगा। मैंने रूट दो समान रहने पे, ठीक है, रूट का सिंबल हट जाता है, स्क्वायर रूट का 3 हो गया। तो 3 को 2 पार्ट कर दीजिए, √3। करने का मतलब सबसे पहले कि 10 मल्टीप्लाई √3 इंटू √3। अब आता है 10, पहले तो ये करना है सबसे पहले बेटा कि जिसमें रूट रहे वो वाला फैक्टर अलग करके उसको दो रूप में बांट देना है। अब जो रेस्ट बचा उसको फैक्टराइज करके इसका बिना रूट वाला जो फैक्टर है 7 वो लाना है। तो बोलिए 10 का फैक्टर तो 1 इंटू 10 समझे, तो 11 ऐड करेंगे, क्योंकि फैक्टर को ऐड करना है, प्लस है तो वो दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव ऐड होना ही है। तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव आ रहा है, प्लस इंफॉर्मेशन मिल गया, अर्थात ऐड करना ही है, सब्ट्रैक्ट करना ही नहीं है। 50% क्लियर, तो 1 इंटू 10 50% आपका बोझ कम गया, 50% से तेज हो गया। जो माइनस कर रहा है, प्लस और माइनस जो बताया जा रहा है कि माइनस कीजिए, प्लस या माइनस करके लाइए, तो जो भी प्लस माइनस बताया गया 50% माइनस किया वो बचेगा कमजोर, जो 50 प्लस किया वो चालाक हो गया मतलब तेज हो गया। तो 50% से तो तेज प्लस से और माइनस से आप हो जाइएगा। तो जो प्लस किया 50% से तेज, जो माइनस किया वो भी 50% से तेज। तो जो प्लस करके लाया या माइनस करके लाया, तो ध्यान दीजिए प्लस किया 50% से तेज हो गया, क्योंकि 50% माइनस भी करेगा। तो वो जो प्लस में माइनस किया वो तो कमजोर रह गया, अब तेज हो जाइएगा। तो 50% प्लस सिंबल से तेज होने जा रहा है फैक्टर में। आइए बेटा 1 इंटू 10 √3, इससे नहीं होगा। इसका दूसरा फैक्टर 2 इंटू 5, 5 2 7 देखिए आ गया। तो यहीं पर लिख दीजिए √3 इंटू √3। एक बार √3 इसको दे दीजिए, एक इसको दे दीजिए, तो हो गया 2√3 मल्टीप्लाई 5√3। क्योंकि दोनों को ऐड कीजिएगा तो जानते हैं रेशनल नंबर को 2√3 या 5√3 को ऐड करना है, तो √3 दोनों में है, कॉमन ले लीजिए, 2 + 5 7√3। जैसे x लिखते हैं 2x + 5x, x कॉमन लिखते हैं, यहाँ क्यों कॉमन लेते हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 + 5। तो √3 दोनों के साथ एक दे दीजिए और ऐड कर दीजिए तो आ जाएगा। साथ ही साथ ये माइनस है तो दोनों माइनस में लिखना है, तो दोनों माइनस में लिखिए इसको। तो आ गया बेटा आपका x² माइनस 2√3x माइनस 5√3x + 30। क्लियर हो गया होगा। तो रूट वाला कंफ्यूजन है, और रूट वाला के कारण ही 95 में बच्चे ना 5% बच्चे जो हैं बना पाते हैं, इसलिए उनका मैथ मतलब लीनियर सॉल्यूशन अच्छा है। 95% का कमजोर है, तो 5% ही ये क्लियर कर पाते हैं। और 5% क्लियर होने का सबसे बड़ा वजह है ये बेसिक, मेरा बेसिक देख लीजिए 95% पे पहुंच जाएगा इतना से, उसके बाद मैथ आसान होगा। मेरा बेसिक देखिएगा, उसके बाद ये देखिएगा मैथ बनेगा। उसमें लीनियर सॉल्यूशन है, बेस एंड पावर का है, देखिएगा लिखा है 0 टू जीनियस, एक 0 टू हीरो, दो दिए हैं, उसमें आइएगा। x कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ x कॉमन है, क्योंकि 2x है, यहाँ x है, x माइनस 2√3 माइनस, अब यहाँ कॉमन गड़बड़, यहाँ कैसे बनाना है बेटा समझ लीजिए। तो 5 यहाँ से तो कॉमन लेना ढेर कोई नहीं डायरेक्ट आता है, तो कैसे लेना है पहले सीखना है मेरे साथ, फिर डायरेक्ट लीजिएगा। 5√3x, 5√3 मत लिख दीजिएगा ऐसे, ये और ए अंतर है, 5√3 मल्टीप्लाई है 5 इंटू √3, इसका मतलब है 3 टू द पावर 1/5। तो इसको न ये लिखिएगा न इसको ये लिखिएगा। अधिकांश बच्चे को लिखा हुआ मैं देखता हूँ, अधिकांश बच्चे 99% बच्चा को ये क्लियर नहीं होता है। अब कहता है कि मैथ कमजोर है, मैथ कमजोर नहीं है, पढ़ाने का तरीका के कारण मैथ कमजोर है बेटा। अब 30 है, इसको कैसे करेंगे, क्योंकि तो डायरेक्ट दिख नहीं रहा है, इसमें सिर्फ 5 दिख रहा है, लेकिन √3 है तो इसमें भी 3 फैक्टर है। तो इसको सबसे पहले 10 इंटू 3 लिख लीजिए, क्योंकि 3 फैक्टर है ना, और 3 को फिर लिख दीजिएगा √3 इंटू √3। जहां भी जिसमें है उसको मैं बदलना, आप देखिए कैसे आएगा, x
x माइनस 2 रूट 3 5 रूट 3x प्लस 10 लिख देते हैं अभी बेटा, फिर डायरेक्ट कीजिएगा रूट 3 इंटू रूट। अब देखिए x माइनस 5 रूट 3 x माइनस 5 रूट 3, देखिए 5 इसमें है तो 2 बच गया, एक रूट 3 कॉमन लिया तो रूट 3 बच गया। लीजिए कॉमन बेटा, x माइनस 2 रूट 3 x माइनस 5। ये क्लियर हो गया होगा? कोई भी दिक्कत रहेगा सही कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अब पूरा क्लियर हो जाए तो लाइक जरूर करना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बेटा, क्योंकि अब चलिए बेटा देखें ये पॉलिश पे देखिए। अब आगे दे देते हैं 2x स्क्वायर 30 माइनस 7 रूट 5। तो चलते हैं बेटा, देखते हैं, इसको बनाइए मेरे साथ। क्वेश्चन समझ में आया गया? फिर वही, ये छोड़ना नहीं है अभी, हाँ पूरा एकदम स्पीड बना लीजिए, तेज बन जाइए कि हाँ अब कर सकते हैं, ये भूलेंगे नहीं। तब है जो साइन लिखना बंद कीजिए। तो यहाँ कुछ साइन नहीं तो प्लस, यहाँ है प्लस, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये प्लस प्लस प्लस, ये दोनों मल्टीप्लाई कीजिए 60 आ गया। अब बताएं कि जिसमें रूट है वो फैक्टर अलग कर लेना है। तो अलग कर लेना है तो 5 में रूट है इसलिए 5 फैक्टर अलग करिए, 5 से डिवाइड कीजिए तो 12 आएगा। मेरे साथ कीजिए, यदि क्लियर हो रहेगा कमेंट वहां में लिखिएगा यस सर, ठीक है? क्योंकि आप लोग जितना कमेंट लिखिएगा लाइक कीजिएगा उतना अलग ढंग से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि उत्साह बढ़ता है ना कि हाँ बच्चे को समझ में आ रहा है, तो ऐसा आ रहा है तो और इजी कैसे पढ़ाया जाए, ठीक है? तो 12 इंटू 5। अब यहां से 5 को बताया कि जिसमें रूट लगा हुआ है उस 2 फैक्टर करना है, 2 को रूट डालना है। तो अब इसको हटाते हैं बेटा, जो एक काम है यही कीजिए, 5 में 2 को रूट 5 बना लीजिए। सिखाए हैं कि रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, रूट 5 इंटू रूट 5 5 होगा, तो रूट 5 कर लिए होंगे। यदि क्लियर है अब देखिए 12। तब बताइए कि इसी को फैक्टर करके 7 आपको लाना है ऐड करके। अब काम खत्म हो गया इसका, इसको फैक्टर करके आपको 7 ला दीजिए तो आपका आ गया पहला फैक्टर। 1 इंटू 12 ऐड कीजिएगा 30 नहीं हुआ, 2 इंटू 6 ऐड कीजिएगा नहीं हुआ, तो 3 इंटू 4 कीजिएगा तो 7 आ जाएगा। और इसमें लगा दीजिए रूट 5 इंटू रूट 5, अर्थात एक में 3 रूट 5 और दूसरा में कर दीजिए 4 रूट 5। यही तो क्वेश्चन है बेटा, देखिए आप सीख गए। तो यहाँ पे आइए 2x स्क्वायर, ये माइनस है तो दोनों माइनस कीजिए, प्लस वाला नहीं लिख रहे हैं, प्लस वाला में चूंकि आप बहुत आसान रहता है, सभी प्लस है तो माइनस लिख रहे हैं, प्लस भी करके बना लीजिएगा क्योंकि प्लस में तो साइन बदलने का है नहीं। अब देखिए 2 का फेवरेबल कौन है इसमें बेटा, पहले वो समझ लीजिए। 3 भी लिख सकते हैं 4 भी वाला ये लिख सकते हैं। तो 2 के फेवरेबल ज्यादा 4 है इसलिए 4 माइनस में 4 रूट 5, ताकि एक फैक्टर और कॉमन ज्यादा दिखाई। फिर लिखिए माइनस 3 रूट 5 x प्लस 30। इसमें तो दिख रहा है कॉमन बेटा 2, 2 को x, एक को x कॉमन ले लीजिए, x माइनस, अब देखिए कॉमन क्या दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले चुके तो 2 बचा, x कॉमन ले चुके तो रूट 5 बचा। लेकिन इसमें तो कॉमन देखिए तो 3 का 30 है, 3 का 30 है, रूट 5 साफ नहीं दिख रहा है। तो बताइए इसको कि एक बार अभी कीजिए, बाद में डायरेक्ट लिख लीजिएगा, फिर डायरेक्ट सिखाएंगे, इसको प्रैक्टिस ज्यादा होगा बेटा, क्योंकि 1 प्लस 2 प्लस लगेगा। 30 में 5 है, अलग कर लीजिए, तो आपका 30 का 5 हो गया है आपका 6 इंटू 5। अब 5 को ही बदल लीजिएगा रूट 5 इंटू रूट 5। उसके बाद आसान, फिर डायरेक्ट कर लेंगे, हम लोग सिखाएंगे डायरेक्ट कैसे करेंगे। रूट 5 x पहले लिख देते हैं बेटा, फिर नहीं लिखेंगे डायरेक्ट कॉमन अगले बार में सिखाएंगे। रूट 5 मल्टीप्लाई रूट 5। अब देखिए कॉमन दिख रहा है इसमें, नहीं तो यहाँ पे 3 कॉमन ले लेगा बेचारा, फंस जाएगा, इसीलिए सिखा रहे हैं अभी। माइनस कॉमन ले लीजिए 3 रूट 5, तो x बचा, यहाँ 3 कॉमन ले चुके हैं, 2 बचेगा, साइन बदल चुके हैं, क्योंकि माइनस कॉमन लिए साइन बदलना है। ये सब बोलना है कि हाँ कहीं गलती ना हो, चूक ना हो। एक रूट 5 कॉमन लिया, एक रूट 5 बच गया, एंड दिस विल बी कॉमन इन बोथ टर्म्स। x माइनस 2 रूट 5 2x
-3। तो आगे का मैथ यहाँ तक बेटा क्लियर हुआ होगा, तो कमेंट जरूर करेंगे। और आज का क्लास इतना ही खत्म किया जाता है। नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिस और करवाएंगे। और माइनस का क्या महत्व है, माइनस साइन का क्या वो देखेंगे। प्लस से हम लोग प्लस से सीखे, माइनस आसान हो गया, सिर्फ उसमें कंसेप्ट देंगे। फैक्टराइजेशन टर्म हमको क्लियर हो गया। रूट आता है तो कैसे रूट वाले को हम लोग करते हैं, इसको डायरेक्ट फिर जैसे करने का मतलब 5 है। तो ये तो क्लियर है कि इसमें 5 है, इसमें √5 है, यहाँ x लगा हुआ है, तो कॉमन लेना है तो √5। अब चूंकि डायरेक्ट देखिए √5 चूंकि 5 है तो उसमें 5 में 2 रूट है, तो एक √5 कॉमन चूंकि दोनों में आ गया तो एक √5 डायरेक्ट लिखेंगे, x लिखेंगे, माइनस यहाँ बनते हैं। तो इस तरह आप सीखेंगे हम लोग, ठीक है। या मान लिया कि यहाँ √3x -3y है, देखिए √3 है, यहाँ 3 है, इसमें 2 √3 है तो एक √3 कॉमन, डायरेक्ट ऐसे सिखाएंगे बेटा स्पीड बढ़ाने का। यहाँ x बचा, एक √3 कॉमन तो √3 बचा, y है तो y बचा, यहाँ 2 लिख सकते हैं तो 2 लिख देते हैं, 2x लिख देते हैं। तो ये डायरेक्ट सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, समझिएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हुआ होगा और तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मेरा चैनल भारत भाग विधाता बाई केशव सर, जो भारत को विश्व गुरु कैसे बनाया जाए, ठीक है, उसके लिए हर स्टेप पे हर मंत्र को कैसे यूज करना है, इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, समझे। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, करना है, लोगों को करना है। ये चूंकि ये लाए ही हैं भारत विश्व गुरु कैसे बने, चूंकि कोई भारत को विश्व गुरु, और खास करके ये जिम्मेवारी आज जो टेक्नोलॉजी युग चल रहा है, साइंस और टेक्नोलॉजी युग, उसमें मैथ्स के टीचर को अहम, समझे, अहमियत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है। वही खुला आसमान देंगे, समझे, जिसमें आपका जो उड़ सके। धन्यवाद बेटा, आज की क्लास इतना ही।